ईरान में महंगाई आसमान पर नहीं है, बल्कि सातवें आसमान पर। महंगाई के कारण आम लोग जरूरी सामान भी खरीदने को मोहताज हैं, लेकिन खलीफा की आखिरी विदाई के लिए ईरान ने अपना खजाना और दिल दोनों खोल दिए हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं यह फिजूल खर्ची है, यह आम ईरानी से क्रूर मजाक है, शासक वर्ग का पाखंड है। मित्रों, पाखंड का यही भाव अपने देश के एक वर्ग में भी दिखता है। यह पाखंड हूबहू ईरान जैसा नहीं है, थोड़ा बदले हुए स्वरूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन यह है ये 100% पाखंड ही। अयोध्या में राम मंदिर में दान चोरी पर कुछ चुनिंदा चेहरों का शोर आपने खूब सुना होगा, लेकिन अयोध्या से 115 किलोमीटर दूर एक दरगाह में करोड़ों की चंदा चोरी का आरोप लगा तो इन चेहरों ने सेलेक्टिव चुप्पी साध ली। ये सन्नाटे में चले गए। आज हम इनकी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है। 14वीं शताब्दी में बनी इस दरगाह में मुसलमानों की गहरी आस्था है। यहां हम आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि सैयद सलार मसूद गाजी फकीर नहीं था, वो आक्रमणकारी महमूद गजनबी का रिश्तेदार था, गजनबी का सेनापति था। फिर भी इस आक्रमणकारी की मजार में कुछ लोगों की आस्था है, ये उनका निजी विषय है। मजार पर हर साल बड़ा मेला लगता है, साल भर चहल पहल रहती है। सालाना करीब 15 से 20 करोड़ का चढ़ावा आता है। अब इस चढ़ावे में चोरी का आरोप लगा है। यह आरोप किसी बाहरी ने नहीं लगाया, मजार से जुड़े लोगों ने ही यह आरोप लगाए हैं। पहले सुनिए क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। चढ़ावा तो आता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत आता है, करोड़ों में आता है, सोना चांदी भी आते हैं। मांग यही की गई, जो चीज़ें निकल कर आई हैं कि इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ, भारी करप्शन हुआ है। तो हम लोग और भी जो खुदाम है, यहाँ मेरी तरफ से भी बहुत पहले इसके लिए एप्लीकेशन भी दी गई है, वक्फ बोर्ड को भी दी गई है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में प्रमुख सचिव को शासन स्तर पे भी हम लोगों ने उस कई सालों से मांग की है कि यहाँ पर जो आने वाली जो चढ़ावा होता है, जो चंदा दिया जाता है, सोना चांदी जो चढ़ाया जाता है, उसका साफ ऑडिट होना चाहिए। 14-15 करोड़ रुपए सालाना इनकम से है, और उसमें जो है जो दिखाते हैं कि हाँ कोई कह रहा है कि 6 करोड़ रुपए आ रहा है, कोई कह रहा है 8 करोड़ आ रहा है, तो उसके विरुद्ध हम लोग जांच की मांग हम लोगों ने की है। बाजार पर श्रद्धालुओं ने दान दिया। इस दान का प्रयोग आम मुसलमानों के हित में होना था, लेकिन पैसा गया चंद रसूखदार लोगों की जेब में। आस्था स्थल किसी भी धर्म का हो, वहां दान की चोरी अक्षम्य अपराध है, पाप है। इस पाप पर क्या जांच हो रही है हम आपको बताएं, लेकिन पहले उस पाखंड की चर्चा कर लेते हैं जो धर्म देखकर दान चोरी जैसे पाप में भी भेदभाव करती है। मित्रों, मैं आपको न्यूज वॉल पर कुछ सोशल मीडिया पोस्ट दिखा देता हूं। प्रियंका गांधी, उन्होंने लिखा, सत्य और धर्म को स्थापित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनके करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ जो चोरी और लूट का कपटपूर्ण कृत्य किया गया, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। भगवान राम करोड़ों मन का पवित्र भाव है, उसी पवित्र भाव से लोग मंदिर में माथा टेकते हैं और दान करते हैं। राम मंदिर में चोरी करने वालों ने धर्म और आस्था की मूल भावना को खंडित करने का महापाप किया है। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या इस छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेरा फेरी कर सकते हैं, या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो, और जो भी लोग इस धैर्य या इस चौर्य कर्म में जो लोग संलिप्त हैं, उन्हें कड़ी सजा मिले। इसके बाद मायावती, उन्होंने लिखा, अयोध्या में श्री राम मंदिर से चढ़ावे की हुई चोरी, गबन व हेराफेरी करने की मीडिया में आए दिन किस किस्म की रिपोर्ट आ रही है, अति गंभीर और ये चिंतनीय है। ऐसे लोग कतई भी बख्शे नहीं जाने चाहिए, लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण करना भी ठीक नहीं। साथ ही अब यहां मंदिर में श्रद्धा के चढ़ावे आदि में कोई भी शिकायत ना आए, इसके लिए देश के दूसरे विख्यात प्रसिद्ध मंदिरों में चढ़ावे आदि के हिसाब किताब के लिए जो वहां व्यवस्था है, उनका यहां अयोध्या में भी अनुसरण करके इस प्रकरण को जल्द ही सुलझाना चाहिए, तो ये उचित होगा। इतना ही नहीं, देश में राजनीति का अपराधीकरण व अपराध का राजनीतिकरण और धर्म का राजनीतिकरण एवं राजनीति का अंधधर्मीकरण ना किया जाए तो ये सही है और संवैधानिक होगा। ऐसी बीएसपी की राजनीतिक पार्टियों को देश व जनहित में सलाह और साथ ही देशवासियों से अपील है। ये बड़े नेता हैं, रामकोष से दान चोरी पर आहत हो गए हैं, इन्हें इतनी पीड़ा और वेदना हुई कि जांच की मांग करने लगे। करनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। राम मंदिर में दान की चोरी हुई, उससे हर व्यक्ति आहत है, हम भी आहत हैं। पाप हुआ है, महापाप हुआ है।
लेकिन सोच सेलेक्टिव क्यों है? उसी अयोध्या से 115 किलोमीटर दूर बहराइच में मजार में दान चोरी होती है तो सबकी जुबान खामोश हो जाती है। आस्था स्थल को मिले दान की गड़बड़ी में भी ये धर्म का अंतर करते हैं। ये सार्वजनिक जीवन में समानता दिखाने वाली न्यूनतम मर्यादा का पालन भी नहीं करते हैं। एक वर्ग की सेलेक्टिव चुप्पी के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन मजार में दान चोरी को लेकर सक्रिय है। मसूद गाजी की दरगाह पर चढ़ावे में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराई जा रही है। सिर्फ 1 साल नहीं, पिछले 10 साल के लेन देन के रिकॉर्ड की जांच हो रही है। अनियमितताओं का विषय है तो उनके अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने के कारण रिकमेंड किया गया है कि पिछले 10 वर्षों का पूरा वित्तीय पहलुओं की जांच वक्फ बोर्ड द्वारा की जाए और उसके अतिरिक्त जहां पर कुछ अन्य नियुक्तियों को लेकर अनियमितताएं थी उसको पॉइंट आउट करते हुए उस पर विधिपूर्वक आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तो रिकमेंड करके वक्फ बोर्ड को भेजा गया है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि स्वार्थ में अंधा व्यक्ति ना तो सच देख पाता है, ना कानून, ना ही दूसरों का दर्द। ऐसा व्यक्ति समाज के हित में कभी नहीं सोच सकता। मजार में चंदा चोरी पर सेलेक्टिव चुप्पी साधने वाले नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ में डूबे हैं। अपने हित के लिए सालों से हो रही धांधली पर मौन है। मित्रों, यहां हम आपको यह भी बताते हैं कि सैयद सलार मसूद गाजी की मजार में चंदा चोरी कैसे होती थी, कौन कौन आरोपी हैं। सबसे पहले समझिए मजार को इनकम कहां से होती थी। मजार पर आने वाले मुसलमानों के चढ़ावे, मजार की जमीन पर बनी दुकानों के किराए, वक्फ की दूसरी संपत्तियों से होने वाली इनकम और वार्षिक मेले के लिए ठेके से मजार को सालाना करोड़ों की आय होती थी। यह सारा पैसा दरगाह की मैनेजमेंट कमेटी के पास जाता है, लेकिन आरोप है कि ठेके और दुकानों को किराए पर देने में धांधली हुई, इनकम कम दिखाई गई, खर्चे ज्यादा दिखाए गए, चढ़ावे में मिलने वाले सोने, चांदी और मूल्यवान वस्तुओं का हिसाब ही नहीं रखा गया। धांधली को छिपाने के लिए 10 साल से ज्यादा समय से चढ़ावे का रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया, यानी 10 साल से कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब यह भी समझते हैं कि मजार को मिले दान के धन में धांधली का आरोप किस किस पर लगा है। दरगाह मैनेजमेंट कमेटी के मौजूदा चेयरमैन बकौल्ला और पूर्व चेयरमैन शमशाद अहमद का निधन हो चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता यासर शाह बहराइच से विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, मजार मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं। इनका मजार के कामकाज में खासा दखल है। मजार से जुड़े कुछ खादिम यानी सेवक, इन खादिमों का चढ़ावे में हेरफेर का आरोप है। सोचिए, 10 साल से मजार में चंदे की चोरी हो रही थी, हर तरफ चुप्पी थी, शिकायत हो रही है, लेकिन कोई एक भी शब्द नहीं बोल रहा। ये वही नेता हैं जिन्होंने राम मंदिर में दान चोरी पर हजारों शब्द एक सुर में खर्च कर दिए। ये बताने की नैरेटिव बनाने की कोशिश शुरू हो गई, देखो राम मंदिर में दान चोरी हो रही। कुछ लोग 2 कदम आगे बढ़ गए, राम मंदिर से वो सनातन तक पहुंच गए, हिंदुत्व तक पहुंच गए, हिंदुओं तक पहुंच गए। जिन्होंने दान चोरी की उसके साथ साथ पूरे हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर दिए। समझिए, सेलेक्टिव चुप्पी है। क्यों? क्योंकि ये मामला जो है वो एक मजार से जुड़ा हुआ है। सन्नाटा इसलिए है क्योंकि इससे जुड़े लोग राजनीतिक हैसियत रखते हैं। ये शातिराना मौन ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जांच शुरू हो गई है और जल्द ही मजार के चंदे में हेरफेर करने वाले कानून की गिरफ्त में होंगे।